जिम ज्वाइन करते ही हर बिगिनर ऑलमोस्ट एक ही मिस्टेक ज़रूर करता है। वे प्रोटीन देखता है, क्रेटीन देखता है, प्री वर्कआउट देखता है, फैट बर्नर देखता है और इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर के 10 सप्लीमेंट स्टैक देखकर यही सोचता है कि शायद बॉडी बनाने के लिए इतने सारे सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। बट रियलिटी कुछ और है। 90% बिगिनर्स सप्लीमेंट्स और स्टैक पे बहुत सारे पैसे वेस्ट कर देते हैं, जबकि उनकी ट्रेनिंग और डाइट बेसिक लेवल पर भी सही नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी सप्लीमेंट लेना हमको यूज़फुल रहेगा, कौन सी सप्लीमेंट लेना बिल्कुल वेस्ट है, और अगर आप बिगिनर हो तो आपको अपने सप्लीमेंट्स पे स्टैक में क्या क्या लेना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले एक सिंपल चीज़ समझो। सप्लीमेंट्स का मतलब ही है सपोर्ट देना, ना कि कोई मैजिक करना। अगर तुम्हारी डाइट पुअर है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और डाइट भी अच्छी नहीं है, ना ही तुम अच्छी नींद ले रहे हो, तो कोई भी सप्लीमेंट्स तुम्हें तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है। मसल बिल्डिंग का रियल फॉर्मूला है कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट में खाना, 6 से 8 घंटे की नींद, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना और एक अच्छी रिकवरी। सप्लीमेंट्स बस उस प्रोसेस में 5-10% बूस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, वे प्रोटीन। वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा यूज़फुल सप्लीमेंट है। ये कोई स्टेरॉयड नहीं है, ये दूध से ड्राइव्ड होके बनता है। हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है जिसमें सारे अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होते हैं। अब इसे यूज़ कब करना चाहिए? तुम अपनी डेली की मील से प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम्हें 120 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करना है लेकिन तुम 80 ग्राम कर पा रहे हो, तो आप एक स्कूप प्रोटीन का ले लो, उससे आपको 25-30 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। वो एक कन्वीनियंट सोर्स हो जाएगा और एक ईजी स्कूप लो, पानी में मिलाओ, पी लो, ईजी सोर्स हो जाएगा। प्रायोरिटी खाने पे रखो। अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप प्रोटीन ले सकते हो, एक स्कूप लो। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इससे आपको फास्ट डाइजेशन मिलेगी, इजी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट हो जाएगा आपका, ट्रैवल फ्रेंडली भी है ये, और इससे आपका टाइम भी सेव होगा। लेकिन प्रोटीन लेना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप ये सब चीज़ें रोज़ खा रहे हो। फॉर एग्जांपल चिकन, एग, दही, पनीर, सोया चंक्स, सारी दाल, ये सारे फूड आप डेली खा रहे हो, अपनी आपके मील्स में इंक्लूड हैं, तो आपको प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे फूड से ही आपकी एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है और आप मसल बिल्ड कर लोगे। नंबर 3, क्रिएटिन। अब आते हैं जिम के मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट पे, क्योंकि बिगनर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। प्रोटीन का मेन काम है स्ट्रेंथ इंक्रीज करना, हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना और मसल पावर इनहेंस करता है। लिंग में बताऊं तो इससे आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो 2-3 रैप एक्स्ट्रा आएंगे और उन्हीं 2-3 रैप से हमारी ग्रोथ होती है। कोई सा भी क्रेटिन मोनोहाइड्रेट ले लो, रोज 3 से 5 ग्राम एक स्कूप लो। लोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी आज तक नहीं की है, 2-3 साल से रेगुलर ले रहा हूँ मैं। पॉइंट नंबर 4, इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट, फिश ऑयल। आजकल की हमारी डाइट बहुत ज़्यादा जंक खाने लगे हैं लोग। जंक फूड खाने की वजह से, और बहुत से लोग फ़िश भी नहीं खाते, उसकी वजह से फ़िश ऑयल की ओमेगा 3 की आपकी बॉडी में कमी हो सकती है। फ़िश ऑयल हमारी जॉइंट हेल्थ में मदद करता है, ब्रेन फंक्शन में मदद करता है और रिकवरी में भी मदद करता है। तो आप ये ले सकते हो फ़िश ऑयल, अगर आप फ़िश बहुत कम खाते हो तो। अगर तुम फ़िश हफ्ते में 2-3 बार नहीं खाते हो तो तुम फ़िश ऑयल ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट माना जाता है। पॉइंट नंबर 5, मल्टीविटामिन। अगर तुम्हारी डाइट इनकंसिस्टेंस है, उसमें लो फ्रूट हैं, लो वेजिटेबल्स हैं और पुअर वैरायटी है, तो आप मल्टीविटामिन ले लो, इससे आपको सारे विटामिन्स मिल जाएंगे। लोग इसे गलत समझते हैं, कोई मसल बिल्डिंग का सप्लीमेंट नहीं है, ये बस आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का गैप फिल करता है। तो अगर आप ये वाला सप्लीमेंट ले सकते हो, लेकिन याद रखना रियल न्यूट्रिशन आपके फूड और फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ही है। तो पॉइंट नंबर 6 है ओवरहाइप्ड सप्लीमेंट्स। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, मार्केटिंग ट्रैप्स। बिगनर्स को ये सब अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फैट बर्नर चल रहे हैं काफ़ी सारे, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, BCAA, मास गेनर, डिटॉक्स ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों का काम सिर्फ एक है, आपके पैसे खर्च करवाना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़रूरत की नहीं है, ये आपको कभी नहीं लेना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप बिगनर हो तो ट्राई करो हर एक चीज़ अपने फूड से आप ले पाओ। और हाँ, बिगनर मास गेनर भी ले लेते हैं, तो वो भी नहीं लेना है आपको। पार्ट 7, सिंपल बिगनर स्टैक। अगर तुम बिगनर हो, कंफ्यूज हो कि क्या क्या सप्लीमेंट्स में लेना चाहिए, तो ये स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहले तो अपना प्रोटीन इनटेक अपना फूड से कंप्लीट करने की ट्राई करो, और नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं है, तो एक प्रोटीन ले सकते हो अगर आपका बजट है तो।
दूसरा सप्लीमेंट आप क्रेटीन ले सकते हो, और तीसरा फिश ऑयल, और चौथा मल्टीविटामिन। ये दोनों फिश ऑयल और मल्टीविटामिन ऑप्शनल हैं, अगर आपका बजट है तो ले लो, वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रोटीन और क्रेटीन से आपकी बढ़िया प्रोग्रेस और मसल बिल्डिंग हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा तो मैं स्टार्टिंग फेज़ में ज़रूरत नहीं है, मुझे भी 3.5 साल हो गए हैं जिम करते हुए। मैं अभी भी सिर्फ प्रोटीन, क्रेटीन, फिश ऑयल और मल्टीविटामिन यही लेता हूँ और कुछ नहीं। मैंने आज तक कभी प्री वर्कआउट भी नहीं खरीदा। एक बोनस टिप और, अपना प्रोटीन इनटेक कंप्लीट रखो और अपनी स्लीप और रिकवरी पे भी ध्यान दो, उससे ही आपकी मसल बिल्डिंग होगी। जितनी अच्छी रिकवरी उतना अच्छा आप ग्रो करोगे। इसका कंक्लूजन ये निकलता है, सप्लीमेंट्स कोई मैजिक पिल नहीं है, वो बस एक आपको सपोर्ट करते हैं टूल की तरह। एक टूल है जिसको आपको यूज़ करना है अपनी बॉडी बिल्डिंग में। याद रखना भाई, रियल ट्रांसफॉर्मेशन आती है कंसिस्टेंसी से, अच्छी ट्रेनिंग से और डिसिप्लिन से, सप्लीमेंट्स टैक्स से नहीं। चलो फिर भाई, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में बताओ आपने अपना पहला सप्लीमेंट्स कौन सा लिया था। मैंने क्रेटीन लिया था। मैं मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।